अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। मेरी आज की वीडियो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में है। जैसा कि आपने मेरी पिछली दो वीडियोस में देखा, मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में समझाया और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में समझाया। तो आज मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में समझाऊंगी। जी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जैसे कि आप को नाम से ही समझ आ रही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी इसमें ऐसे जुमलों का जिक्र किया जाएगा जो कि मुकम्मल हो चुके हों। ठीक है, तो ऐसे जुमले जिनके आखिर में चुका है, चुके हैं, चुके हों वगैरह आता है, या जिनके आखिर में अलिफ है, बड़ी है, छोटी है, आए, तो ऐसे जुमले को फ़िलहाल मुकम्मल यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है जी। तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके आखिर में चुका है, जैसे कि मैं ये काम कर चुका हूँ, मैं घर आ चुका हूँ, या हम सब ये काम कर चुके हैं, यानी जो काम हम कर चुके हैं, तो वो सेंटेंसेस हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएंगे। ठीक है, आगे आपको मैं आगे आपको इसकी इंग्लिश की जो डेफिनेशन है उसके बारे में बताऊंगी, और इसके अलावा हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताऊंगी, और इसके अलावा मैं इसकी आपको फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में भी बताऊंगी, और टेंसेस और मज़ीद सेंटेंसेस के ज़रिए मैं आपको इसकी मिसालें भी दूंगी। ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस द एक्शन इज completed और हैज़ ended. The expect time when the action happen is not important. ठीक है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऐसे एक्शन जो कि कंप्लीट हो गया हो, या फिर ठीक है या फिर हो चुका हो, जो हाल ही में कंप्लीट हुआ हो। ठीक है, और उसके अलावा द एक्सपेक्ट टाइम व्हेन द एक्शन हैपन इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट, ये अहम नहीं है कि वो काम कब ख़त्म हुआ। ठीक है, वो यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस टू एक्सप्रेस अबाउट एक्शन विच हैपन इन अन स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट एंड स्टिल है द रिजल्ट फॉर प्रेजेंट। ठीक है, जो कि रिजल्ट रखता हो प्रेजेंट में। ठीक है, हमारा वो काम जो कि पास में ख़त्म हो गया है, ठीक है, वो अपने हाल में भी रिजल्ट रखता हो। ठीक है, मैं आगे आपको इसकी मिसालों के ज़रिए वजाहत करूँगी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हैज़ हैव है। ठीक है, और इसकी दो की पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दूं। टू इंडिकेट एन एक्शन विच हैज़ जस्ट बीन ओवर। ठीक है, और इसके अलावा आई हैव, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इसकी, आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। ठीक है, और दूसरा इसका की पॉइंट है टू डिनोट अ पास्ट एक्शन द रिजल्ट्स ऑफ विच आर स्टिल प्रेजेंट। जैसे कि अब मैं आपको इसकी मिसाल दूं, ही हैज़ ओपन अ न्यू शॉप। ठीक है, एक तो ये कि हमारा काम अभी ख़त्म हुआ है, ठीक है, और उसके बारे में, और दूसरा ये कि हमारा काम माजी में ख़त्म हुआ है, जो कि हमारे हाल में भी उसके रिजल्ट्स शो हो रहे हो, तो ये हमारा क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई होप आपको इन दो की पॉइंट्स की समझ आ गई होगी। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताऊंगी और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब के बारे में। जी तो स्टूडेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, वो यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, अगर हम इसकी मिसालें लें, आई हैव रिटन माई वर्क। ठीक है, आई हैव रिटन माई वर्क। रिटन, जी रिटन जैसे कि आपको पता है, राइट इसकी फर्स्ट फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन, तो रिटन यहाँ पे थर्ड फॉर्म हमने लगा दी। ठीक है, शी हैज़ गोन टू स्कूल। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं गोन हमारे पास वर्ब है, और कौन सी वर्ब है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कि इसकी गो, वेंट, गोन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। अब आप लोग को समझ आ गई होगी कि इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी। ओके जहाँ भी आएंगे हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हमने वहाँ पे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब के बाद। जी, अगर हम इसकी आगे इसके हेल्पिंग वर्ब देखें, ठीक है, वो यूज हैज़ हैव एज हेल्पिंग वर्ब, जैसे कि आई हैव डन। ठीक है,
मतलब मैंने कर लिया या मैं कर चुका हूँ, ठीक है। शी हैज गॉन, वो जा चुकी है, ठीक है। वो जा चुकी है लेकिन चली गई है, प्रेजेंट में इसके रिजल्ट्स हैं कि वो जा चुकी है, ठीक है, वो गई मतलब। यू हैव वोन द मैच, तुम मैच जीत चुके हो, ठीक है। मैच तुमने माजी में जीता लेकिन उसके रिजल्ट आज भी मौजूद है। यू हैव वोन द मैच। ही हैज सोल्ड द सम, ठीक है, उसने सम को सोल्व किया, सोल्व कर चुका है वो, ठीक है। इन मिसालों के जरिए आपको समझ में आ गई होगी कि हैज हैव यूज होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको मजीद ये बताऊंगी कि हैज हैव कौन से नाउन के साथ यूज होंगे, सिंगुलर के साथ कौन सा यूज होगा और प्लूरल के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होंगे जी। यूज ऑफ हैज यूज विद ही शी इट एंड अदर सिंगुलर नाउन, ठीक है। हैव यूज विद आई वी दे यू एंड अदर प्लूरल नाउन्स, ठीक है। अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, शी हैज रिसाइट द पोइम, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया सिंगुलर नाउन के साथ हैज यूज होगा, तो शी हैज रिसाइटेड द पोइम। रिसाइटेड हमारे पास रिसाइट की थर्ड फॉर्म हमारे पास आ गई रिसाइटेड, ठीक है। वी हैव फॉरगॉटन द डॉक्टर्स नेम, ठीक है। आपको मैंने पहले भी बताया प्लूरल नाउन के साथ हैव यूज होगा, ठीक है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो गई जो कि मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो वी हैव फॉरगॉटन द डॉक्टर्स नेम, हम डॉक्टर का नाम भूल चुके हैं, ठीक है। चुका है, चुके हैं वगैरह आ गया, तो ये इसकी पहचान थी, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, अब मैं आपको इसकी नेगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन के बारे में बताती हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विच आर हैज हैव, ओके, प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसकी सेंटेंस फॉर्मेशन है। अब हम इसको मिसालों के जरिए समझते हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, तो आई इसमें सब्जेक्ट हो गया, ठीक है, और हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्लस नोट जो हमारी नेगेटिव सेंटेंस में होता है नोट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फिनिश्ड, माई वर्क हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच, हमने मैच नहीं हारा है, हारा अलिफ आ गया, ठीक है, तो वो भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। शी हैज रिवाइज्ड हर लेसन, उसने अपना सबक याद कर लिया है, ठीक है। आयशा हैज रिटन हर टेस्ट, आयशा ने अपना काम लिख लिया है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, हेल्पिंग वर्ब प्लस, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आ जाते हैं, आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब हमारे पास स्टार्टिंग में आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। अब हम इसको मिसालों के जरिए समझते हैं। हैज ही रिवाइज्ड हिज लेसन, क्या उसने अपना सबक याद कर लिया है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो स्टार्टिंग में आ जाएंगे, हैज हमारे पास स्टार्टिंग में आ गया, ही रिवाइज हिज लेसन, ठीक है। और हैव यू फुलफिल्ड योर प्रोमिस, क्या तुम अपना वादा पूरा कर चुके हो, ठीक है। तो चुका है, चुके हैं वगैरह जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे जुमले जिनके आखिर में ये आए तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप फौरन पहचान लेंगे, ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया कि हेल्पिंग और स्टार्टिंग में आ जाएंगे, और तो ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें नेगेटिव भी हो सेंटेंस और इंटेरोगेटिव भी हो, तो उसकी फॉर्मेशन कैसी होगी जी मैं आपको बताती हूँ। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, ठीक है, उसके साथ हम सब्जेक्ट लिखेंगे बाद में, फिर प्लस नोट लिखेंगे जो कि हमारा नेगेटिव फॉर्मेशन को पूरा करेगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आती है, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। क्या तुम कॉलेज नहीं जा रहे हो, हैव यू नॉट गॉन टू कॉलेज, ठीक है। तो इसके आगे क्वेश्चन मार्क आएगा। हैव यू, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया, यू सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, नॉट नेगेटिव फॉर्मेशन आ गई, गॉन हमारे पास थर्ड फॉर्म आ गई, टू कॉलेज हमारे पास ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन पूरी हो गई, कंप्लीट हो गया, ओके।
तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।